आज मैं धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी धनगर जी से लाइव वार्तालाप कर रहा हूँ। तो अध्यक्ष जी, आज आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपकी 2022 में क्या रणनीति है और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे क्या आपका वो है, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके समाज के लिए अच्छी नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने आपके साथ छलावा किया है और वोट के समय जब चुनाव आता है तब तो कहते हैं धनगर का जब सर्टिफिकेट हम बनवाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे और हम आपके कोई व्यक्ति नहीं बचेगा और आपके उसी अनुपात के हिसाब से टिकट देंगे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। मुझे लंबा अनुभव हो गया, उम्र भी काफ़ी हो गई। सारी राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं। तो आज स्थिति बदल गई है क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा मजबूत है और इतना मजबूत है कि शायद अभी किसी भी जाति का इतना अच्छा संगठन मजबूत नहीं होगा। हमारे समाज में भी सैकड़ों नहीं हजारों संगठन चल रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी तक उन संगठनों को नहीं जानती है। बहुत से आपने संगठन देखे होंगे। अभी हमारे कहते हैं कि ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, महासंघ उसे कहते हैं जिसमें बहुत से संगठन जुड़े हों। समुद्र उसको कहते हैं, बहुत सी नदियां गिरे। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इसमें भी सामाजिक, क्यों मेरा मुद्दा है मैं धनगर। आज धनगर उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक, उसका संगठन का भी 4 भागों में डिवाइडेशन हो गया और उसमें चारों में चारों महासंघ लिख रहे। अरे भाई, तुम्हारा एक महासंघ के ही 4 टुकड़े हो गए तो तुम्हारा महासंघ हो गया। एक व्यक्ति उसमें, एक संगठन तो प्योर दलाली के अलावा कोई काम नहीं करता है और हर जगह कहता है यही संगठन प्रभावी है। सारे आदेश मैंने कराए, राजनीतिक पार्टी मुझे हिस्सा दे। फर्जी काम, क्यों? उसका काम राज्य स्तरीय कमेटी से 6-6 लाख रुपए लेना देना और फिर करा देना। हमारे आगरा से भी एक व्यक्ति 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, संगठन सर्टिफिकेट नहीं बना। तो केवल कभी ये कर दो, कभी वो कर दो और यहाँ से हो जाएगा। मेरा सीधा सपाटा जेपी धनगर चंदा नहीं करता, न चंदा कभी आज तक मांगा। जिसने जो दे दिया वो रख लिया, नहीं दिया तो नहीं। मैं आता हूँ 2022 के चुनाव पर। आपका क्वेश्चन था 2022 में जेपी धनगर और उसका पूरा संगठन एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा है, क्योंकि अब तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हुई सब ने इसके साथ, हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, धनगर समाज के साथ धोखा दिया है। जो दूध को भी हम, जब व्यक्ति जब दूध को, गर्म दूध को पी लेता है तो उसमें जब लग जाता है तो छाछ भी सफेद होती है तो उसे भी फूक फूक कर पीता है। वही जेपी धनगर काम आगे सत्य बात है आपकी सर। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में आपने जितना समर्थन बीजेपी सरकार को दिया था और जिस पक्ष से दिया था, जिस उद्देश्य से दिया था, क्या उन्होंने उस उद्देश्य को आपको पूरा किया? समाज ने, आप अध्यक्ष हो अपनी समाज के, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, समाज ने आपके सामने अपनी समस्याएं रखी थी, उन समस्याओं को सरकार के सामने आपने रखा। इस सरकार ने आपकी समस्याओं का समाधान किया क्या? देखिए, मैंने भाजपा का समर्थन कुछ चुनाव क्षेत्रों में किया था, पूरा नहीं किया था। ये समाज भोला वाला समाज है, बिना ही मांगे वोट देता है। भाजपा को 90-95% किसी ने नहीं मांगा, अपने आप वोट चला गया। कोई वोट नहीं मांगा। पिछली बार सपा को चला गया, सपा का समर्थन किया तो उन्होंने कहा हम आदेश करेंगे, शासनादेश जारी करेंगे, सर्टिफिकेट बनेंगे। उन्होंने शासनादेश जारी किए, लाखों सर्टिफिकेट बने, लेकिन भाजपा में नहीं हुआ। ये भाजपा में इसलिए नहीं हुआ कि हमारे समाज का एक व्यक्ति है, आगरा का सांसद, वो कहता पूरे प्रदेश का समाज मेरे साथ है। अरे भाई, मैं सांसद आपके माध्यम से उस सांसद से ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद जी बघेल साहब, आप ये बताएं कि पूरा प्रदेश का समाज आपके साथ है कैसे? आप तो समाज को 2 भागों में बांट रहे और आदेश भी आपने एक आदेश कराया, ज्यादा आदेश नहीं कराए, और धनगर नीकर का करा दिया तो आपने समाज नीकर तो भाग गया, धनगर रह गया। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ नहीं है तो आपका बचा क्या? झुंझुना। आपका भी कुछ नहीं बचा। अब आपको आगे चलकर बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। हर संगठन का काम होता है समाज को जोड़ना, और ये राजनीतिक हमारे नेता क्यों नहीं जोड़ते? भाई सांसद जी, आपने अभी तक लोकसभा में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? विधानसभा में जब मंत्री थे तो क्यों नहीं उठाया? और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उन्होंने टाइम दिया तो उसमें आपने रोड़ा अटकाया। यही आपका दायित्व है।
इसी बात को आप कहते हो। और आप ये भी कहते हो कि खेत बेचो, मकान बेचो, दुकान बेचो और चाहे भूखे रहो पर बच्चों को पढ़ाओ। तो जब मकान दुकान सब बेच दोगे तो फिर खाओगे क्या? और उसमें व्यक्ति को पढ़ाया, बच्चे को, उसने आपका साथ नहीं दिया तो क्या होगा? फिर आप एक चीज और कहते हो कि उस आरक्षण से क्या सारे जाटव IPS हो गए, सारे जाटव IAS हो गए, क्या सबकी नौकरी लग गई? आरक्षण से क्या होता है बच्चों को? आपने क्यों नहीं, फिर आपने क्यों आरक्षण लिया? पहले आपने आरक्षण का हमारा विरोध किया, हम पागल खाने तक आपने भिजवाया, और आज उस आरक्षण से आप विधायक बने टूडला से, फिर मंत्री बने और आज मौजूदा आगरा के सांसद है। आपको सांसद जी इस धनगर समाज की अगुवाई करनी चाहिए, इनके सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सुबह का रूटे अगर शाम को घर आ जाए तो उसे रूटा नहीं कहते। आज आप विधानसभा में क्वेश्चन उठवाइए, आप लोकसभा में उठवाइए, आपके योगी जी करीब भी है तो आप योगी जी से कहिए कि भाई सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। मैं पिछली बार गया था माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, तो उन्होंने कहा कि आपके सांसद जी तो कह रहे सर्टिफिकेट बन रहे और आप कह रहे कि नहीं बन रहे। तो इस बात में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से बाद में बात योगी जी से हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे नहीं लग रहा कि जाटव हमारा कुछ बिगाड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है